मुंबई के आरे कॉलोनी में तेंदुए के हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये घटना दिल दहला देने वाली है। दीपावली के दिन तेंदुए के हमले में एक 16 महीने की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। गोरेगांव के आरे कॉलोनी के यूनिट नंबर 15 में इस तेंदुए के हमले की वजह से हुई बच्ची की मौत से इलाके में लोग सदमे में हैं। सोमवार को दिवाली के दिन अपनी मां के पीछे पीछे चलते वक्त इस बच्ची पर तेंदुए ने हमला किया। इससे गंभीर रूप से जख्मी बच्ची की दुखद मौत हो गई। मुंबई के आर्य कॉलोनी यूनिट 15 में एक बार फिर से तेंदुए ने अटैक किया है, जिसमें इतिका नामक 1 साल 4 महीने की बच्ची की मौत हो गई। इस वक्त हम उसी इतिका के घर के बाहर खड़े हैं। यह तस्वीरें हैं इतिका के घर की, जहां पर यह घटना हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि इसी घर से इतिका की मां सुबह के करीब 6 बजे इस भोलेनाथ के मंदिर में जब दीप उत्सव के लिए जा रही थी, उसी दौरान वह बच्ची भी मां को फॉलो करते हुए यहाँ तक आई थी। और उसके बाद घर के अंदर से एक आवाज़ आती है कि बच्ची आपके पीछे गई है। यानी कि घर के अंदर दादा ने बताया कि बच्ची भी पीछे गई है। जैसा कि यहाँ के लोगों को यह पता है कि अगर बच्ची देर अंधेरे में आती है तो लेपर्ड अटैक कर सकता है। ठीक उसी तरह यहाँ पहले से घात लगाए हुए लेपर्ड ने इतिका के ऊपर अटैक कर दिया। माँ को जब तक यह पता लगता कि मेरी बच्ची पीछे है या नहीं, तब तक लेपर्ड इतिका को लेकर इसी रास्ता से जंगल की तरफ निकल गया था। फिलहाल बेबस माँ यहाँ से आवाज़ देना शुरू की, लेकिन तब तक लेपर्ड यहाँ से उस जंगल की तरफ चला गया। फिलहाल यही वो जगह है जहाँ पर लेपर्ड का अटैक हुआ है। लेकिन इस अटैक के पीछे की मंशा यह है कि तेंदुआ लगातार अब शिकारी पोजीशन में हो गया है, क्योंकि उसी दिन 8 बजे के आसपास फिर से एक बार तेंदुआ यहाँ आया था। अब जानकारी यह भी है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर देर शाम भी एक शख्स के ऊपर अटैक किया है तेंदुआ। यानी कि तेंदुआ का अटैकिंग पोजीशन बिल्कुल सकारात्मक हो गया है और लगातार वह कोशिश कर रहा है लोगों के ऊपर अटैक करने की। यही वजह है कि यहाँ तमाम वन विभाग के अधिकारी आए हुए हैं और अब जो है सुरक्षा दीवार की बात कर रहा है, तेंदुए के रेस्क्यू करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले क्यों नहीं होती, क्योंकि लगातार आर्य कॉलोनी में तेंदुए का अटैक आम बात हो गई है। अब ऐसे में जब इतिका की जान चली गई, तब तमाम नेता और तमाम अधिकारी यहाँ पर आके यह कहते हैं कि हम उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। अब लोगों को यहाँ जागरूक किया जा रहा है कि आप जो है तेंदुआ है तो किस तरह के बिहेव करना है। लेकिन यहाँ के रोड रास्ते और यहाँ हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से इतिका समय पर नहीं पहुँच पाई और वहाँ उसकी मौत हो गई। तो फिलहाल सवाल ये खड़ा होता है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार इतिका को वापस ला सकती है? नहीं तो दूसरी इतिका के साथ इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए सरकार क्या कुछ करने वाली है? क्योंकि परिवार का आरोप है कि अगर इतिका को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता तो शायद इतिका की जान बच सकती थी। फिलहाल तमाम यहाँ वन विभाग के अधिकारी आए हुए हैं और उस शिकारी तेंदुए को ट्रैप लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक ट्रैप नहीं लगाया जाता, तब तक यहाँ पर रहने वाले लोगों को मन में डर का माहौल बना हुआ है। जैसा कि हमने उनके चाचा से बातचीत किया, उन्होंने कहा कि परिवार के लोग, बच्चे अब यहाँ डर के साए में जीने पर मजबूर है। लेकिन सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला लेती है, यह कुछ देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन बिजनेस के साथ मैं सोनी न्यूज। मुंबई अटैक के बाद इतिका की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। हालांकि लगातार प्रशासन कोशिश भी कर रहा था कि उस शिकारी जो तेंदुआ है उसे पकड़ा जाए। लिहाजा इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि उसी जंगल में जहां पर अटैक हुआ था, वहां पर अब जो है ट्रैप लगा दिया गया है। यानी कि शिकारी जो तेंदुआ है वह इसमें फंस जाए और उसे सुरक्षित जगह पे रख दिया जाए। तो तमाम चीज़ें जो है नेशनल पार्क द्वारा जो है ये फैसला किया गया है कि उस शिकारी तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि लगातार वह इस इलाके में अटैक कर रहा है। लेकिन अटैक के पीछे की जो मंशा है वह यह है कि वह जो है शिकार करना नहीं जानता। जैसा कि हमने एक अधिकारी से भी अभी बात किया कि उन्होंने बताया कि शायद वह शिकार करना नहीं जान रहा है। यह वजह है क्योंकि उसकी जो उम्र है अभी तेंदुए की, वो बेहद कम बताई जा रही है। सर, क्या आपको जानकारी है कि वह कब अटैक करता है? वो रात को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले वो उसका टाइमिंग है, इसमें वो अटैक कर देता है।
क्या वजह है इस अमूमन नेशनल पार्क में जो तेंदुआ होता है वो अटैक नहीं करते, लेकिन यहाँ का तेंदुआ क्यों ऐसे अटैक कर रहा है? यहाँ की तेंदुआ का क्या है, वो प्रॉपर उनका शिकार करने का उसको प्रशिक्षण नहीं होता है। उसका मम्मी जो होता है उसको वो इतना वो एरिया भी नहीं मिलता है, कहाँ की पैच वो जंगल है, उसकी वजह से वो उनको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है, उसकी वजह से वो ट्रेन नहीं हो पाते हैं। अच्छा, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग माँ द्वारा नहीं मिल पाती है, इसलिए जो है वो जो कुछ भी उसके सामने आता है उसी को शिकार करने की कोशिश करते हैं। जो छोटा बच्चा रहता है ना, उसके हाइट से कम रहता है, तो उसमें वो ज़्यादा अटैक करता है। इतिका के केसेस में देखा गया, इतिका को उठाकर लेकर गया लेकिन उसे बाइट नहीं किया, उसे खाया नहीं, ऐसा कि बाइट जो तेंदुआ उठा रहता है खाता नहीं है, पहले वो खून चूसता है, उसके बाद में वो दूसरे दिन भी खाता है, पहले दिन खाता नहीं है। जो शिकार करता है वो पहले दिन शिकार नहीं करता है, अगले दिन शिकार करता है। ओके ओके, तो इस तरह की चीज़ें हैं। इतिका को जब तेंदुआ उठाकर ले गया उसे बाइट नहीं किया, खाया नहीं, क्योंकि सर का कहना है कि उस दिन तेंदुआ जो है शिकार खाता नहीं, बल्कि उसके अंदर का जो ब्लड होता है उसे सक कर लेता, खून चूस लेता, उसके बाद जो है वह खाता है। ठीक उसी तरह से इतिका के साथ भी हुआ था। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और इस तरह का जो ट्रैप लगाया गया है, उस ट्रैप में जो है आज रात उसके खाने की व्यवस्था की जाएगी और इस ट्रैप में जैसे ही तेंदुआ आएगा वह इसमें फंस जाएगा, उसे जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ में